कि 15,000 से ज्यादा मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की वैकेंसियों की जो है बौछार आप लोगों के लिए लगातार आ रही है। ठीक है ना, ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है कि आप लोगों की जो है 15,000 जो है वैकेंसियों के मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के सामने फिर आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है मेरे पास कमेंट ये आया, मेरे भाई बहनों का लगातार कमेंट बॉक्स इस बात से भर गया कि सर हमें ये बताइए कि बहुत सारी जो है न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये भी देखने को मिला है कि जो वैकेंसियां पहले आई थी, जिन वैकेंसियों के अंतर्गत मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के अंतर्गत जो है घोटालेबाजी हुई, जो पहली वैकेंसियां थी, पुरानी वैकेंसियां थी, और जो नई वैकेंसियां जो है 15,000 से ज्यादा वैकेंसियां आ रही, क्या दोनों वैकेंसियां ऐड होकर आएंगी? क्या दोनों वैकेंसियां जो वैकेंसियों को जो है 15,000 वैकेंसियों और जितनी वैकेंसियां पुरानी थी उनको जो है खारिज करके, और लगातार जो है कोर्ट का क्या है फैसला, कोर्ट ने क्या बताया है कि जो 15,000 वैकेंसियां नई आ रही है और जो पुरानी जो वैकेंसियां थी जिनको हाल ही में जो है खारिज होने का जो है ऑप्शन आप लोगों के सामने आ ही गया। आप लोग जानते होंगे जिनका जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था, तो क्या इन सारी वैकेंसियों को खारिज करके साथ में ही नई वैकेंसियों के रूप में पूरी की पूरी 15,000 वैकेंसियां आप लोगों के सामने होंगी, और कौन कौन लोग इसमें जो है फॉर्म भर सकेंगे, इसके लिए एलिजिबल कौन होगा? क्या इसके लिए थोड़ा बहुत जो है कैटेगरी वाइज, इस बार क्या है कि उस टाइम पे जो कोरोना था तो उस लिए जो है बच्चों को जो है थोड़ा सा जो है आयु सीमा में जो है छूट दी गई थी, लेकिन इस बार आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई? आखिर कारण क्या है पूरी जानकारी आप बने रहे वीडियो में। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी आपके इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। ठीक है ना, आइए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि क्या मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती जो पुरानी भर्तियां थी, क्या उन भर्तियों को जो है खारिज कर दिया गया है ना? कोर्ट ने क्या उस पर डिसीजन लिया? क्योंकि मध्य प्रदेश के बहुत सारे युवाओं ने जो है कोर्ट के अंदर जाकर पिटीशन लगाई थी, क्योंकि उन्हें जो है आप जानते ही होंगे कि जिस तरीके से फर्जीवाड़े की बात हुई, वहां पर मैं वो बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे वीडियो के अंतर्गत हमने वो बात की है ना, किस तरीके से आंदोलन किया बच्चों ने, किस तरीके से नाराजगी जताई उस जो है पुरानी वैकेंसियों को लेकर और ज्वाइनिंग को लेकर, है ना, क्योंकि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है ना, आप लोग जानते होंगे लगभग 10 टॉप 12 में आने वाले बच्चों ने इस तरीके से फर्जीवाड़े का जो है और जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश के बच्चों ने मांगने की कोशिश की, लेकिन वो भी सरकार यहाँ पर जुटा नहीं पाई। ठीक है ना, इसीलिए बच्चों नाराजगी जता रहे थे। तो यहाँ पर जो है कोर्ट का फाइनली डिसीजन क्या रहा, इसके बारे में अभी तक तो कोई ऐसी जानकारी नहीं रही कि क्या डिसीजन रहा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर जो है आचार संहिता के कारण मध्य प्रदेश में के अंतर्गत होने वाले जो है लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता जारी कर दी गई, तो यहाँ पर इसलिए कुछ अभी रुका हुआ है। और यहीं पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मध्य प्रदेश एमपीएसआई की वैकेंसियां लगातार आप लोगों के सामने आने वाली है, तो बहुत तरीके से जिस तरीके से जो आप लोग प्रिपरेशन कर सकें, अच्छे से लगातार अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहे। ठीक है ना, और लगातार इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा बहुत ही जल्द, जैसे ही ये तो बिल्कुल तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियां लगातार 15,000 से लगभग आसपास, और एमपीएसआई की वैकेंसियां लगभग 500 से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकती है, 10-50, है ना। बाकी आप लोगों की वैकेंसियां जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तुरंत ही आप लोगों की वैकेंसियां लगातार आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, और ये भी क्योंकि हमारे जो है मुख्यमंत्री जी ने इस बार बिल्कुल कहा है कि हम इस बार हम बच्चों को जो है नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अपने मुंह से उन्होंने कहा है पिछली बार की वैकेंसियों में जिस तरीके की जो है घोटालेबाजी हुई, फर्जीवाड़ी हुई, इस बार वो नहीं चाहते कि इस तरीके की जो है प्रोसेस हो और इस तरीके से किसी भी तरीके से जो है बच्चों को नुकसान होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बातें हैं। ठीक है ना, और ये बात और कि अब किसी तरीके की जो है आप अपने दिमाग में टेंशन मत लीजिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि नई वैकेंसियां आ रही हैं, तो नई वैकेंसियों के अनुसार एक बार और आपको तैयारी करना है, अपना मुंहतोड़ अपनी मेहनत करना है, आपको अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है सिलेक्शन मिल पाए। ठीक है ना, यहीं पर हम बात करेंगे ये कि आयु सीमा की क्या बात है। तो आयु सीमा में अभी तक तो ऐसा, क्योंकि अभी ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल जो है नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जारी नहीं हुआ, जैसे ही ओरिजिनल रिक्रूटमेंट और है ना वैकेंसियां जारी होंगी उसी समय पता चल जाएगा कि क्या है। वैसे ही मुझे नहीं लगता कि जो है 5 साल का जो है ना, इस पे जो आरक्षण दिया गया था 5 साल के लिए आयु सीमा को बढ़ाया गया था, उसे कम किया जाएगा, क्योंकि वैकेंसियों में भर्ती ही नहीं हुई सही तरीके से। ठीक है ना, और जितनी भी वैकेंसियां हुई सभी फर्जीवाड़े तरीके से हो गई, कभी पेपर लीक तो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए और मैं भी अगर जितना हो सके अगर वीडियो आप लोग से मैं कहना चाहूँगा शेयर जरूर करें ताकि गवर्नमेंट तक पहुँचे, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार के लिए जरूर देखें, अगर हो सके तो मैं कहना चाहूँगा कि इस तरीके की फर्जीवाड़े को एक और तरीके से रोका जा सकता है, अगर आप लोग सहमत हैं तो।
ये कैसे रोका जा सकता है? जिस तरीके से 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की वैकेंसी आ रही है, और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक और तरीका किया जा सकता है कि सिर्फ 2 फेज में पेपर को ले लिया जाए। 2 फेज में लेने का मतलब क्या है? 2 फेज में सीधा लेने का मतलब ये है कि अगर पहला फेज होगा तो पहले के हम मानेंगे प्रीलिम्स और दूसरा होगा मेंस। जिस तरीके से मध्य प्रदेश फॉरेस्ट में सर्विस में होता है, उसी तरीके से जो है एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है और एक मेंस एग्जाम होता है। देखिए बच्चों, इसके साथ होगा क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो लोग सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली। इसलिए प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि जिनने उन्हें पढ़ा है उसी को जो है जॉब मिलेगी, और जो लोग नहीं पढ़े उनको तो जॉब मिलने ही वाली नहीं है इस तरीके से। क्योंकि हमेशा होता क्या है, जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं तो कैसे करेंगे फर्जीवाड़ा? अब बताइए, देखिए पहली बार में कर सकता है, पहली बार में तो ठीक है, जुगाड़ कर भी लेगा किसी तरीके से, पैसे दाम दे के यहाँ वहां से जुगाड़ करके, लेकिन पहले वाले को दे देगा। जब पेपर होगा 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 4 महीने के बाद, तो दूसरे आदमी से पता भी नहीं चलेगा अब कहाँ जुगाड़ है, क्या है, कैसा है। तो इस तरीके से भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो अपने जो है रूल और रेगुलेशन को डबल 2 भागों में बांट कर भी कर सकती है। इसके अनुसार ये होगा कि जितने भी लोग अच्छे पढ़ने वाले होंगे, जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा, ईमानदार लोगों को सिलेक्शन मिलेगा। बाकी जो घटिया लोग हैं, फालतू के लोग हैं, जो लोग पैसे देकर यहाँ वहां से फर्जीवाड़ा करवाते हैं और खुद तो अपने लिए करते ही है ना, खुद का पैसा भी जाता है और कुछ मिलता भी नहीं है ना। अगर मैं मानता हूं, अगर मतलब 1000 लोगों, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, अगर 1000 लोगों ने पैसे दिए होंगे कि लगभग उसमें से 10 से 15 लोगों का ही होता होगा, बाकी लोगों के तो पैसे खा ही लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना करें काम। बच्चों से भी, मेरे सभी भाई बहनों से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, बहनों से खासकर, क्योंकि बहनों का ही जो है वीडियो अभी हाल ही में जो है आपने देखा, बहनों का ही ज्यादातर जो है वीडियो सामने आया फर्जीवाड़े को लेकर। तो बहनों से भी सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमारे देश की बात है, हमारे आपकी शान की बात है। आप अगर मेहनत कर कर कुछ पाएंगे, आप पर मेहनत करके अगर सफल होंगे, तो आपको भी ये, आपके दिमाग में भी ये रहेगा। आप हमेशा एक बात याद रखिएगा, मेहनत करने से जो चीज मिलती है ना, उससे ज्यादा खुशी आपको ऐसे में नहीं होगी। कितना भी आप बड़े लोग बन जाएं, कितने भी आप जॉब मिल जाए, कभी भी आपको जॉब मिल जाए, लेकिन जब आप मेहनत कर कर अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अगर किसी चीज को पाएंगे, तो वो आपके लिए अलग ही खुशी देगी। और अगर आप इस तरीके से फर्जीवाड़ी देकर, किसी को पैसे देकर, किसी के फालतू तरीके से अगर आप जॉब लेते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो आपको वो आनंद और वो खुशी नहीं मिलने वाली। आप कुछ भी कर लें। और एक बात और याद रखें, ऊपर वाला सब देखता है, नीचे वाले भले ना देखें। एक न एक दिन समय जरूर सभी का आता है, और उन लोगों की भी, उन गरीबों का भी समय आता है, उन अमीरों का भी समय आता है। सभी लोग, कोई इस धरती पर नहीं रहा। जो भी गलत काम करेगा, एक बात और मेरी याद रखिएगा, बात तो जानने वाली है, लेकिन एक बात और मेरी याद रखिएगा जरूर कि देखिए, हमेशा हमेशा जो बुरा कर्म करेगा उसे यही भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और जो अच्छे कर्म करते हैं वो इसी जन्म में ही उसे मिलते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी के साथ गलत ना करें। और सभी भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट रहती है, मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी अगर लड़की है, कहीं रास्ते में जा रही है, कुछ भी कर रही है, तो उसे अपनी बहन समझकर उसे भाई, अपने एक अच्छे भाई और एक अच्छा देश का नागरिक होने के नाते आप उससे के साथ अच्छा व्यवहार करिए। आप हो सके तो आप उनकी मदद करिए, लेकिन फालतू के काम मत करिए। क्योंकि आप सोचिए, उसे अपने हमेशा, जब भी कोई ऐसा अकेले दुकेले मिले, उसे हमेशा अपनी बहन और अपने तरीके से, अपनी बहन और अपनी माँ बहन की तरफ देखकर आप उसका जरूर मदद करने की कोशिश जरूर करें। फालतू अगर आपका नजरिया बुरा नहीं रहेगा तो आप बुरे करेंगे भी नहीं। इसलिए आप अपने नजरिए को बदलने की कोशिश करिए, बुरा मत बनिए, ठीक है ना। भाई हमेशा एक बहन से, भाई और बहन का प्यार, प्रेम को कोई नहीं पाता। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, भाई और बहन में संबंध अच्छे होने चाहिए। चाहे कोई भी लेडीज हो, कोई भी महिला हो, हमेशा उसे अपनी बहनों की तरह माने, अपनों की तरह माने। जरूर आप सक्सेस होंगे मित्रों। आप एक अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में जरूर उभर कर आएंगे, और आप लोगों का जो है नॉलेज और आप लोगों की सोचने और समझने की क्षमताएं जरूर बढ़ेंगी। ये बिल्कुल सत्य है, ये बात आप मानकर चलिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों को टाइम मिले ना, तो रामायण हमारी जो है आदर्श वाक्य है, आदर्श हमारी जो है एक कथाओं में से एक है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के
हमारे जो है वहाँ पर उनकी रामलीला को दिखाया गया, किस तरीके से उनके जो है स्थितियाँ रही। अगर आप उसे भी जो है पढ़ने की अगर चाहत करें, पढ़ नहीं सकते तो अगर उन्हें देखें, आप लोगों को जरूर अच्छा सा अच्छा महसूस होगा। मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है, बहुत अच्छा महसूस होगा। आप अपने व्यक्तित्व के रूप में सही तरीके से उभर कर आएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो बस मेरी यही दुआएं हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग सफल होंगे और अपनी ईमानदारी के साथ भरपूर मेहनत करिए। बस वैकेंसियां आएंगी लगातार, क्योंकि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, देर से सही लेकिन सब्र जरूर करना, सब्र के साथ। और बच्चों हमेशा एक बात जरूर मेरी याद रखिएगा कि समय के साथ समय जरूर बदलता है, टाइम के साथ टाइम के साथ समय आपका जरूर बदल देगा। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है और प्रिपरेशन जरूर करनी है समय के साथ। ठीक है ना, तो सभी भाई बहनों से बस यही थी कि वीडियो अगर पसंद आया हो थोड़ा भी तो लाइक जरूर करें। और आप लोगों की वैकेंसियां बहुत जल्द आने वाली हैं, एमपी एसआई की भी जितने भी लोग और मध्य प्रदेश पटवारी वालों की जो भी है, इस बार आप फिर से तैयारी करिए, देखेंगे क्या होता है। बाकी के लिए हम हैं आपकी आवाज उठाने के लिए, इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों की हम लोग बात उठाते रहते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर हो सके तो लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सके, ताकि जब भी हम कोई आप लोगों के लिए जानकारी ले पाए, आप लोगों के लिए सरकार से कुछ चीजें मांगे, कुछ आप लोगों का सहयोग करने की कोशिश करें तो जरूर सहयोग